क्या नाम है? मेरा नाम वीर है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के युवाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए मैं सड़क से लेके संसद तक उनके साथ खड़ा हूं। मुझे तो लगता है वो सही बोल रहे हैं। क्यों सही बोल रहे हैं? राहुल गांधी का एक पॉइंट है ना कि जब भारत में बहुत लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी विदेशों से पढ़े हुए हैं, हाँ। ठीक है, और उनके परिवार ने भारत में विकास किया हुआ है। हाँ। तो जब राहुल गांधी जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है, IIT एम्स जो सब कुछ बना है, कांग्रेस जिसकी बड़ाइयाँ करती है, उसके बाद भी राहुल गांधी विदेश में जाके पढ़ते हैं, तो उस समय के युवाओं के साथ तो धोखा हुआ है। क्योंकि अच्छी बिल्डिंग तो नहीं बनाई होगी, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनाए होंगे, इसी वजह से वो बाहर जाके पढ़े हैं। तो सबसे बड़ी गलत पॉइंट ये आ रही है कि जो पहले के युवाओं के साथ धोखा हुआ है उसका जवाब कब देंगे? तब आगे वाले युवाओं का जवाब लेंगे हम उनसे। लेकिन आजकल के जो युवा हैं, क्या वो आज की सरकार से खुश हैं? आजकल के युवा जो हैं टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? जातिगत जनगणना पे। राहुल गांधी किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? जो विकास से अवरुद्ध उत्पन्न करता है। वो बंगाल जैसे देशों को नहीं देखेंगे कि वहाँ पे जातिगत जनगणना की वजह से पूरे देश का सिस्टम हिल गया है। उस बात को सीखे यहाँ पे कुछ युवाओं को बताएंगे नहीं कि इसको कम करने की जरूरत है, उल्टा उसका प्रकोप उल्टा ही दिखा रहे हैं वो। बट वो तो युवा नेता है, प्रतिपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, युवा अपना आइडल मानते हैं उनको। अच्छा, युवा कहने से युवा हो जाएगा? जी। युवा कहने के लिए सबसे पहले युवा की आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए। युवा कह रहे हैं तो जब जनता के बीच में आ रहे हैं तो बताते कि पिछले टाइम जब हमारी सरकार थी तो हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ओपन किया, कितना स्किल इंडिया ओपन किया। जब पहले के तर्ज पे पहले उनकी सरकार रह चुकी है, जब पहले की बातें बताएंगे तब ना आज युवा सोचेगा कि हाँ, कांग्रेस सबसे बड़ी युवा को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। क्योंकि जनता के सामने तो यही एक विचार है कि युवाओं को पकड़ के जबरन नसबंदी की जाती थी कांग्रेस के सरकार में। तो सेम राहुल क्या लगता है आज के समय पर कौन है युवाओं के पसंदीदा? मुझे लगता है युवाओं के पसंदीदा नेता तो योगी आदित्यनाथ है। क्यों? युवा चाहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन कौन ले रहा है? योगी आदित्यनाथ। हम चाह रहे हैं कि अगर कहीं बलात्कार हो तो उसे शूट किया जाए, वैसा काम हो रहा है योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर में। हम चाह रहे हैं कि अगर माफिया यूपी में हो रहा है, कई जगह हुआ है। आप देखिए, अगर मैं तो सबसे पहले अयोध्या की सबसे पहली चीज तो यूपी में कानून ही नहीं है। यूपी में कानून नहीं, आप हंस, आपकी बात में हंस रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कानून ही नहीं है यूपी में। बिल्कुल नहीं, तो तानाशाही चल रही है, जिसे देखो बुलडोजर चला देते हैं, जहाँ मर्जी पे जिस मर्जी का इनकाउंटर। मैडम, एक जो प्रिंस नाम की किताब आई थी वो लिखी थी मैकियावेली ने। उसमें उसने कहा है कि इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, यानी कि जो राजा है, जो शासक है, उससे लोग डरें, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि लोग उसको प्यार करें। प्यार कभी भी नफरत में बदल जाता है, लेकिन डरने का मतलब यह है कि वो डंडे से डरते हैं। अगर डंडे से नहीं डरेंगे तो सब कुछ होता रहेगा। जो मतलब यही तो हम कह रहे हैं ना, पूरी यूपी की जनता को डरा के रखा है। अच्छा, अगर डरा के विकास हो जाए, अगर डरा के लड़कियां सुरक्षित हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो लगता है कि अगर भारत में यूपी मॉडल लॉन्च हो, अगर लड़कियां सेफ फील करे अपने आप को, तो सही है। क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां देखा जाता है कि जो दोषी है उसको सजा देने में लगभग 100 साल लग जाते हैं। उसके मौत के बाद भी उसकी सजा की तारीख बढ़ते जाती है। लेकिन अगर योगी मॉडल लग जाता है, अगर न्याय मिलता है, लड़कियां रात को जाने में फ्री फील करती हैं, तो मैं तो कहता हूँ योगी मॉडल लॉन्च करो यार पूरे देश। योगी मॉडल यूपी के अलावा बताइए। तो योगी होता तो बंगाल में जो हुआ वो होता। तो वही तो कह रहा हूँ, योगी जी हैं यूपी में, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। बहुत लोग जो ममता बनर्जी के पक्ष में थे आज वही कैंडल लेके सड़कों पे खड़े हैं। ममता बनर्जी तो खुद की सरकार के खिलाफ विरोध कर रही हैं, तो उसका क्या आंसर होगा? अच्छा, आप ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, देखा जाए तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और खुद मुख्यमंत्री होके किसका विरोध कर रही थी कुछ दिन? मुख्यमंत्री होके बता रही थी जनता को कि कैसे खुद का विरोध किया जाता है, उसके बाद भी सत्ता में स्थापित रहा जाता है। आगे तो बताते कि सब कोई ममता बनर्जी को खूब सपोर्ट कर रहा था कोलकाता में, लेकिन वही लोग बाद में मोमबत्ती लेके उन्हीं के विरोध में खड़े होते हैं, और सेम ममता बनर्जी उनके समर्थन में खुद का विरोध करती हैं। ऐसा कंसेप्ट है कि मैट्रिक्स भी फेल हो जाए इसके सामने। मैट्रिक्स में भी इतना कंफ्यूजन नहीं है जितना कि कलकत्ता की जो आजकल सरकार चल रही है उसमें कंफ्यूजन चल रहा है। बीजेपी कहती है, एक मिनट सर, बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी दूसरी इंदिरा गांधी है। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि असल में कोई तानाशाह है तो ममता बनर्जी। हाँ, तो वो तो सही बात है। आप देखिए, अगर रियलिटी देखिए ना बीजेपी में, जब चुनाव खत्म हो जाता है बंगाल में, तो उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी और अन्य पार्टी के, तो वो अपने लिए घर ढूंढते हैं, अपने लिए भागने का जगह ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो स्थायी पता ही नहीं चलता है कि वो गए कहाँ। चुनाव के बाद सब गायब हो जाते हैं। क्यों? सरकार उनकी स्थापित है स्टार्टिंग से। अगर बंगाल का एक रूल है ना, अगर आप किराया पे घर लिए ना, कुछ दिनों बाद आप चाहें तो उस घर पे अपना स्थायित्व रख सकती हैं, लेकिन मकान मालिक वहाँ का स्थिर रह जाएगा। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बंगाल में बढ़ गई है। ऐसा फील होता है ना कि हम बंगाल में जब हमारी ईडी सीबीआई जाती
जाती है, फिर भी वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाती, वहाँ की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो फिर एक ही देश में ये दो कानून कैसे लागू हो जा रहे हैं? यानी कि और जब उसका विरोध किया जाए तो लोग कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, तो काम कैसे हो पाएगा? आपको नहीं लगता कि बंगाल में इस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए? प्रेसिडेंट रूल तो लग जाएगा, लेकिन मैं बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ वर्तमान सरकार को कि ऐसे हालात में भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा रही है, जिसकी वजह से विपक्ष जो चिल्लाने लगेगा कि डिक्टेटरशिप आ गई है, सरकार को गिराया जा रहा है। 1980 की बात करता हूँ, जिसमें 8 राज्यों में सरकार गिरा दिया गया था। 92 में जब यूपी में हुआ था वो विध्वंस, उसके बाद 4-5 राज्यों में सरकार गिरा दी गई थी बिना मतलब के। तो ये सब तो कांग्रेस ने किया है, भाजपा उसका उद्देश्य नहीं बनना चाहती है, इसलिए वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है। कैसे देखते हैं सर ममता बनर्जी की सरकार, अगर कंपैरिजन किया जाए यूपी की सरकार के साथ में तो कैसे? मैडम, ममता बनर्जी की सरकार को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो लोगों में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी, यानी कि कोई डिसिप्लिन भी होता है नहीं, कानून का डंडा डर हर जगह होना चाहिए। पर इस देश में चाहे वो यूपी हो या बंगाल हो, कानून का खौफ किसी को भी नहीं है सर। कानून का खौफ जैसे वो अभी भाई साहब कह रहे थे, वो मतलब यूपी में तो है, लेकिन उधर नहीं है, बंगाल में नहीं है। यूपी में यदि खौफ है तो मैं आपको याद दिला, कानून के बारे में बोला भारत में, तो भारत का कानून कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले। भाई अगर ऐसा नियम रहेगा तो आप हमेशा सोचिए कि कोई भी दोषी छूटता ही जाएगा, क्योंकि नियम तो यही कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष मतलब गलत तरीके से उसमें ना जाए। तो भाई ऐसा अगर नियम रहेगा तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि अभी जो बंगाल में डॉक्टर ममिता का केस हुआ, उसके जो बलात्कारी हैं उनका जो केस लड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता कह लीजिए, वरिष्ठ एडवोकेट कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सिब्बल, एक बलात्कारी का समर्थन करना क्या उन्हें शोभा देता है? वही मैं कभी कभी देखता हूँ ना भारत की स्थिति, भारत में लोग किसी का समर्थन बनकर भी हीरो बन सकते हैं। अगर वो निगेटिव पर्सन है, चाहे वो दोषी हो, बलात्कारी को समर्थन कर रहा है, अगर उसका भी समर्थन करते हैं तो एक पक्ष ऐसा है जो उसका समर्थन करेगा बस इस बेसिस पे कि उस राज्य में उसकी सरकार स्थापित है। और इसलिए भारत की स्थिति और डमाडोल होती जा रही है। कई बीते वर्षों में आप देख सकती हैं, कहीं भी हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो एक पक्ष उसका समर्थन करेगा, अगर उसके राज्य में उसकी सरकार नहीं है तो दूसरा पक्ष उसका विरोध करेगा। चाहे वो यूपी में भी है, यूपी में भी है, यूपी में भी है। यूपी में इसलिए है कि अगर किसी माफिया के घर पे बुलडोजर चलता है तो अगर वो माफिया भी है, बलात्कारी भी है, तो भी लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लाखों की संख्या में उसके जनाजे में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग, 2 बच्चे का मौत हो गया था बंदायूं में कुछ दिन बाद पता चला, तो उसके मौत होने के बाद जनाजा जाता है, उसमें 3000 से ज़्यादा लोग जाते हैं। तो ये क्या सूचित करता है भाई कि यहाँ निगेटिव लोगों के भी समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। भारत में तो कसाब के लिए भी वकील खड़े कर दिए गए थे। सही बात है। अभी जो बलात्कारियों को ये इस तरीके से सरकारी तौर पे चाहे वकील दे देना, पर क्या ये सही बात है? सही नहीं है, लेकिन हमारा संविधान कहता है तो लोग फॉलो करते हैं। संविधान कहता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आतंकवादी जो 100 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है उसके लिए वकील देना किस प्रकार की लोकतंत्र, किस प्रकार की आज़ादी देता है भाई? अगर ऐसा लचीला लोकतंत्र हो तो कोई भी इसमें विच्छेद कर सकता है, कोई भी अपने नियम ठूस सकता है। एक नियम के बदले 100 नियम आ सकते हैं। एक दोषी कभी दोषी होगा ही नहीं, किसी भी केस में भी देख लीजिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले योगी जी कह रहे थे कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, आप सहमत हैं? बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। कैसे? क्योंकि अगर बटेगा का सेंस में एक ही सेंस ना लीजिए कि अलग अलग जाति धर्म। आगे भी हमारे दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय सभी ने कहा है कि हमें बटने की जरूरत नहीं है। हम बटेंगे तो जातियों में बटेंगे, जातियों में बटेंगे तो विभेद होगा, ऊंच नीच की भ्रांति आएगी। तो हमें बटने की जरूरत ही नहीं है। हम समरूपता के साथ एक होकर काम करें, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनको मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपस में हम लोग एक बस में जा रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ विभेद ना करें। हम कहें कि हम हिंदू हैं तो ऐसे फर्क तो नहीं आएगा कि ये किसी को पिछड़ा का है, ये किसी को SC का है, ये किसी को ST है। ये सामाजिक विभेद खत्म हो जाएगा। तो ये बटेगा नहीं तो कटेगा, तो हमारा संविधान भी कहता है, उसी नियम से उन्होंने भी कहा है। लेकिन योगी जी ने जो बांग्लादेश में हुआ उसको आधार पे रखते हुए कहा कि, अब ममता बनर्जी भी कह रही थी कि जो आज बंगाल जल रहा है कल यूपी जलेगा, फिर दिल्ली जलेगा। हाँ, तो सबसे पहले ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग बैठे हैं भारत में वो भारत के बाहर की परिस्थितियां नहीं देख रहे हैं। वहाँ से देखकर यहाँ के लोग भी सीख ले रहे हैं। शायद आगामी चुनाव में उसके हिसाब से पता भी चले कि भारत के लोग सही में एकजुट हो रहे हैं, भारत के लोग बाहर की विदेशी स्थितियों को देख रहे हैं और उसके प्रति काम करने के लिए इच्छुक भी हैं। एकजुट हो रहे हैं। तो भारत के लोगों को छोड़िए, यूपी के लोगों की बात कर लेते हैं। यूपी में 10 सीटों पे जो उपचुनाव है, क्या वहाँ पे हिंदुओं की एकता नजर आएगी? हिंदुओं की एकता नज़र आए चाहे नहीं, विकास की एकता तो नज़र आनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सही है, सब कुछ सही है, लेकिन विकास भी तो हुआ है यूपी में। यूपी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर अच्छा मॉडल बना है तभी तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि एक अच्छा मॉडल बनकर तैयार हुआ है। इसके बेसिस पे वोट करना चाहिए। अच्छा मॉडल बन के तैयार, अभी
अयोध्या में लोगों के घर तोड़ दिए। हाँ, तो अयोध्या में जिनके घर तोड़े, आपको बता रहा हूँ, अयोध्या में जिनके घर तोड़े उनको तो मुआवजा भी मिला है, और भारत का सरकार केशवानंद भारती जैसा केस हो जाता है अगर किसी को मुआवजा नहीं मिलता है भारत में, तो कैसे कोई बोल सकता है कि उनको मुआवजा तक नहीं मिला है। यूपी में 10 मिनट की बारिश होती है, लखनऊ में तो पानी भर जाता है सर, ये कैसा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट वही तो मैं जब दिल्ली आया था ना बनारस से, तो मुझे लगा था दिल्ली भी तो बहुत अच्छा शहर है, मैंने केजरीवाल की बड़ी तारीफ सुनी थी। फिर मैंने आके यहाँ पे दिल्ली में देखा कि स्विमिंग पूल रोड पे चल रहे हैं, तो मेरा विकास से ध्यान हट गया था काफ़ी ज़्यादा।